Hey everyone, I hope you are all doing great. Before starting, I would like to tell you something. On our YouTube channel, we just crossed 20 plus subscribers. I know many of you would think कि 20 प्लस ही सब्सक्राइबर्स हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बिलीव मी भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर भी बहुत बड़ी बात थी। 20 प्लस तो इज़ अ ह्यूज सम फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन, आई प्रॉमिस। ठीक है। तो चलो बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एन एमबीए कॉलेज ऑफर्स 10 डिफरेंट कोर्सेज टू द स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर। Among the 10 courses, some courses can be started only after the completion of the relevant prerequisite courses. Each course is assigned a certain number of credits which are earned by a student after the completion of the course. Further, each course requires a certain time to complete. Any student can study any number of courses at the same time as long as all the relevant prerequisite courses are completed. The following table provides for each course the name of the course, the relevant prerequisite courses to be completed, the number of credits assigned to that course and the time required in weeks to complete the course। ठीक है। और सारे क्वेश्चन अपने टीटा पे हैं, टीटा टाइप हैं, तो ठीक है कर लेंगे। अब देखो, टेबल पे देख लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ, मैं कभी एएम कोर्स पहले कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पहले एसएम कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, एसएम और ओडी। एसएम कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे एचआर और ओडी करना पड़ेगा। ओएम कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे एफएम करना पड़ेगा। तो कौन सा कोर्स मैं पहले करूँगा? सबसे पहले मैं ओबी करूँगा। क्यों? क्योंकि कोई प्री रिक्विजिट कोर्स ही नहीं है इसका, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। सेम में एचआर के लिए है, कोई कोर्स ही नहीं करना है मुझे पहले, मैं सीधे एचआर कर सकता हूँ। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। What is the minimum number of weeks required for a student to complete all the 10 courses? ठीक है। तो चलो इसके लिए भी टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनाते हैं। हम्म। तो देखो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा तो दिमाग खोल के रखना। अब देखो, पहले सबसे पहले मैं कौन सा कोर्स कंप्लीट करूंगा? मैं ओबी करूंगा। सिंपल रीजन बताया था, कोई कोई कोर्स करना ही नहीं है उससे पहले। ठीक है। तो सेम मैं साथ ही साथ क्या करूंगा, मैं एचआर कोर्स भी करूंगा, क्योंकि हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं। तो मैं कौन सा यहाँ पे पॉइंट यूज करूंगा? एनी स्टूडेंट कैन स्टडी एनी नंबर ऑफ कोर्सेज एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली कितने भी कोर्सेज हम लोग साथ में कर सकते हैं, गिवन दैट ऑल द रिलेवेंट प्री रिक्विजिट कोर्सेज आर completed। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे ओबी, यहाँ से लिखता हूँ, ओबी कोर्स कंप्लीट करूंगा। ओबी कोर्स कंप्लीट करने के लिए मुझे टाइम कितना लगेगा? मुझे टाइम लगेगा 2 वीक्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 वीक्स लिख लिया। और मैं यहाँ कहीं एचआर कोर्स शुरू करूँगा। ठीक है, यहाँ से कहीं, और नीचे लिखता हूँ, यहाँ से कहीं एचआर कोर्स शुरू करूँगा। सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली शुरू करूँगा। लेकिन मुझे उसके लिए टाइम कितना लगेगा? मुझे 8 वीक्स लगेगा। 8 वीक्स बहुत लंबा टाइम है 2 वीक्स के कंपैरिजन में। तो मैं खाली थोड़ी बैठा रहूँगा। जैसे ही मैंने ओबी कंप्लीट करूँगा, मैं ओबी से रिलेटेड कोर्सेज करने लगूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वीक्स में ओबी कंप्लीट करी, मैं सीधे आईबी कोर्स कंप्लीट करने की तरफ भागूंगा। ठीक है। तो आईबी कोर्स यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ से मैं आईबी कोर्स कंप्लीट करने लगूंगा। ठीक है, आईबी कोर्स कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे 3 वीक्स लगेगा। आईबी 3 वीक्स। ठीक है। मैं लेकिन वहां पे भी नहीं रुकूंगा। मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं पीएसबी कोर्स कंप्लीट करने लगूंगा। जैसे मैंने ओबी कंप्लीट करा, आईबी के साथ साथ मैं पीएस कोर्स भी कंप्लीट करने लगूंगा। उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे 4 वीक्स लगेगा। ठीक है, आईबी से ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को। तो कुछ ऐसे आएगा। पीएस कितना वीक्स लग रहा है? 4 वीक्स लग रहा है। ठीक है, 4 वीक्स। ये टाइम बताओ, टाइम पीरियड कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 3 है, पूरा 4 है, तो ये 1 वीक का होगा। ठीक है, सिंपल। इतना तो विजुलाइज कर सकते हो ना।
तो कर लेना। अब देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे आंखें रहनी चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है? सॉल्व यहाँ पे करो, आंखें यहाँ पे रखो। अब देखो कौन सा कोर्स हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आईडीएफ कोर्स कर सकते हैं। देखो, आई भी कर लिया है हम लोगों ने यहाँ पे, ओबी भी कर लिया है यहाँ पे, तो हम लोग आईडीएफ कोर्स कर सकते हैं। आईडीएफ कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 वीक लगेगा। परफेक्ट, 1 वीक है अपने पास। तो आईडीएफ कोर्स यहाँ पे कर लेते हैं, आईडीएफ, और यहाँ पे 1 वीक लगेगा, ठीक है? अब देखो, मैंने आईडीएफ कोर्स कर लिया है, तो मैं ओडी कोर्स कर सकता हूँ। ओडी कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? उस पे भी 1 वीक लगेगा, ठीक है? ओडी कोर्स कर लेते हैं यहाँ पे 1 वीक, ठीक है? परफेक्ट, ओडी भी कोर्स हो गया। अब देखो मैं कौन सा कोर्स कर सकता हूँ। मैं अब एफएम करूँगा, एफएम। ओबी कर लिया है, पीएस कर लिया है, एफएम करते हैं ना। एफएम कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे? मैं कहाँ लिखूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीन पेन से यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? एफएम 3 वीक्स लगेगा, ठीक है? एफएम, अरे यार, 3 वीक्स, ठीक है? अब भाई मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली अपने एचआर कोर्स को मत भूल जाना, वो भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो कितना टाइम लगेगा? 8 वीक्स लगेगा अपने को। 8 वीक्स बना लेते हैं। अब पहले एक बार यहाँ पे गिन लो। यहाँ ओबी से स्टार्ट करा था, ओडी तक कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा हम लोगों को? 2 वीक्स प्लस 3 वीक्स प्लस 1 प्लस 1, 7 वीक्स लगा, ठीक है? और ओबी से स्टार्ट करा था, एफएम पे कितना टाइम लगा एफएम तक कंप्लीट करने पे? 2 वीक्स प्लस 4 वीक्स प्लस 3 वीक्स, 9 वीक्स लगा। तो हम लोगों का जो एचआर होगा वो ओडी से तो बड़ा होगा, ओडी तक से तो बड़ा होगा, लेकिन एफएम से छोटा होगा। तो कर लेते हैं, 8 वीक्स होगा, ये 9 वीक्स है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक 9 वीक्स है, यहाँ से यहाँ तक 7 वीक्स हैं, और एचआर दिया है हम लोगों को 8 वीक्स का। तो जस्ट मिडिल वैल्यू है। तो वैसे ही हम लोग अपना वो बनाएंगे, बिल्डिंग जो भी है। 8 वीक्स एचआर का हो गया, 8 वीक्स, ठीक है? एचआर भी हो गया अपना। अब कौन कौन से कोर्सेज बच्चे? बस पहले के 3 कोर्सेज बच्चे, तो इनको जल्दी से लिख लेते हैं। एएम मैं कर सकता हूँ क्या कंप्लीट? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पहले एसएम करना पड़ेगा। एसएम कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ, एचआर कंप्लीटेड है, ओडी कंप्लीटेड है, यहाँ से मैं एसएम करने लग जाऊंगा। ओएम कर सकता हूँ क्या साथ ही साथ? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखो एएम नहीं कंप्लीट है अपना, ठीक है? तो पहले हम लोग एसएम करते हैं। एसएम यहीं से लगा दो एचआर के बाद से। कितना वीक्स है? एसएम 5 वीक्स है। एस एम 5 वीक्स, ठीक है? अब देखो, एसएम भी हो गया। अब कौन सा कोर्स करेंगे? कोई और ऑप्शन ही नहीं है, एएम ही करना पड़ेगा। एएम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक एएम कर लिया। एएम पे कितना टाइम लगा? 3 वीक्स लगा, ठीक है? और कौन सा एक ही कोर्स बचा है? ओएम। यहाँ से यहाँ तक ओएम कर लेते हैं। ओएम 6 वीक्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स कितना लगा हम लोग को सारे कोर्स करने के लिए? अब देखो यहाँ से बात समझना। अब मेरे को मिनिमम वीक्स निकालने हैं, ठीक है? तो क्या मैं, बताओ, ये सब ऐड करने बैठूंगा? ये मैं नहीं करूंगा ऐड। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भाई, जब मैं ये सारे कोर्सेज कर रहा था, एचआर कर रहा था, एसएम कर रहा था, एएम कर रहा था, ओएम कर रहा था, तब मैंने ये सारे कोर्स साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर लिए थे। तो इनको मैं क्यों ऐड करूं? तो इसीलिए जो मिनिमम आंसर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द 10 कोर्सेज विल बी 8 वीक्स प्लस 5 वीक्स प्लस 3 वीक्स प्लस 6 वीक्स इज इक्वल टू 22। तो इसका आंसर कितना होगा? मिनिमम वीक्स 22, पहला आंसर होगा 22, ठीक है? ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हो गया। अब देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट टू कंप्लीट कोर्सेज वर्थ अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 16 क्रेडिट्स। 16 क्रेडिट्स कंप्लीट करने हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स निकालना है, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स में अपने को 16 क्रेडिट्स कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि हम लोग कभी एचआर को इंक्लूड करेंगे? एचआर को कभी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई
8 वीक तो अकेले ले रहा है ये, एसएम तक तो भूल जाओ। एसएम तक तो भूल जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो एचआर को कभी इंक्लूड नहीं करोगे। 8 वीक्स अकेले वही ले रहा है। तो और कितने क्रेडिट का है? 3 क्रेडिट का है, कोई वर्थ नहीं है भाई, कोई वर्थ इट नहीं है। तो एचआर को तो भूल जाओ। तो पहले हम लोग ओबी से शुरू करेंगे। ओबी ओबी 2 वीक्स में हो रहा है, और कितने क्रेडिट्स लग रहे हैं हम लोगों को? 4 क्रेडिट्स। ठीक है, 4 लिख लिया। आईबी के लिए कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, 3 लिख लिया। और पीएस के लिए कितने मिल रहे हैं? पीएस के लिए 4 मिल रहे हैं, 4 फिर से लिख लिया। आईडीएफ के लिए कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, 3 फिर से लिख लिया। और ओडी के लिए कितने मिल रहे हैं? ओडी के लिए मिल रहे हैं अपने को, ओडी के लिए मिल रहे हैं, ओडी के लिए मिल रहे हैं, ओडी के लिए मिल रहे हैं 2 क्रेडिट्स। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, कितना आ रहा है? 7, 11, 14, 16, 16 हम लोग के पास आ रहा है। तो कितना टाइम लगा टोटल? टोटल देखो कितना टाइम लगा हम लोग को। 2 वीक्स यहाँ लगे, 3 वीक्स यहाँ लगे, 1 वीक यहाँ लगे। इसका अब हम लोग ये बताओ, ये 4 वीक को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो 3+1 तो यहाँ भी आ गया, तो 4 को क्यों ऐड करेंगे? हम लोग ने साइमल्टेनियसली पीएस कर लिया होगा। और तो पीएस को ऐड नहीं करेंगे, या तो 3+1 ऐड कर लेना, या सीधे सीधे 4 ऐड कर लेना, ये पीएस वाला। दोनों को ऐड मत करना। प्लस इसका 1 ऐड कर लेंगे ओडी कंप्लीट करके। तो कितना टोटल टाइम लगा हम लोगों को? 3+2+1+1 7। 7 वीक्स का मिनिमम टाइम लगेगा 16 क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। What is the maximum number of credits that a student can earn in 5 weeks? देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा उल्टे तरीके से पूछा गया है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स पूछा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जस्ट ऑपोजिट पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स ही निकालने हैं एक तरीके से हम लोग को। मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स कितना दिया है यहाँ पे? 15 दिया है। यहाँ पे हम लोगों से उल्टा पूछ लिया, यहाँ पे क्रेडिट्स दिए थे, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स दिया है हम लोगों को। तो सेम क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसी चार्ट में जो हम लोग ने टेबल बनाई है, इसी पे ही हमारा आंसर लिखा हुआ था, बस देखना था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स दैट अ स्टूडेंट कैन अर्न इन 5 वीक? ठीक है, अब देखो हम लोग को 15 वीक्स तक का निकालना है। ठीक है, अब मेरे को बताओ 15 वीक्स तक हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे? इस टेबल में देख के मेरे को बताओ 15 वीक्स तक हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे? हम लोग 8 वीक्स में एचआर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और 5 वीक्स अगर मैं और मिला दूँ, 13 वीक्स हो जाएगा। तो हम लोग एसएम भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, हम लोग एएम कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भाई 3 वीक्स और लगेंगे तो 16 वीक्स हो जाएगा ना। हम लोगों को 15 वीक्स का पूछा है। तो हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक जितने क्रेडिट्स कंप्लीट हो सकते हैं सबको ऐड कर देंगे। तो बस हम लोग इन दो सब्जेक्ट को, इन दो कोर्सेज को ऐड नहीं करेंगे उनके क्रेडिट्स, बाकी सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर लेते हैं, देखो एएम को ऐड नहीं करना है, और ओएम को ऐड नहीं करना है, बाकी सबको ऐड कर दो। 3+3 6 9 13 15, 15 18 22 27। उसका आंसर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? 27। 27 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। If a student wants to complete FM before starting IDF, what is the minimum number of weeks required to complete all the 10 courses? हाँ, इसके लिए नई टेबल बनेगी, तो नई टेबल बना लेते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखो, पहले का तो अपना स्टेप सेम ही है। क्या सेम है? सबसे पहले अपने को वो करना है, ओबी करना है। तो ओबी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे ओबी हो गया। ठीक है, ओबी के जस्ट बाद क्या करेंगे हम लोग? वही करेंगे, आईबी करेंगे। आईबी कर लेते हैं। आईबी कर लिया। ठीक है, आईबी के साथ साथ हम लोग ने क्या स्टार्ट करा था पिछली बार? पीएस करा था, पीएस कर लेते हैं। पीएस। ठीक है, अब आईबी के बाद, अब देखो
आईबी के बाद हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि मेरे को आईडीएफ नहीं करना है, पहले एफएमई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आईडीएफ नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग ने पिछली बार आईडीएफ करा था, यहाँ पे आईडीएफ नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे को पी वो करना पड़ेगा ना, एफएम करना पड़ेगा। तो मैं पीएस के बाद सीधे एफएम करूंगा। देखो, ओबी हो चुका है, पीएस हो चुका है, पीएस के जस्ट बाद मैं एफएम करूंगा। कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा 3 वीक्स। एफएम, यहाँ पे 3 वीक्स लगा था। सॉरी, यहाँ पे 4 वीक्स लगा था, यहाँ पे 2 वीक्स लगा था, यहाँ पे 3 वीक्स लगा था। एफएम करने में कितना टाइम लगा मुझे? 3 वीक्स लगा। ठीक है, 3 वीक्स और कर लिया। अब मैं एफएम के बाद आईडीएफ करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, इफ अ स्टूडेंट वांट टू कंप्लीट एफएम बिफोर स्टार्टिंग आईडीएफ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स। तो अब मैं एफएम के बाद आईडीएफ करूंगा। तो अब आईडीएफ करते हैं। आईडीएफ। ठीक है, आईडीएफ में मेरे को कितना टाइम लग रहा है? 1 वीक लग रहा है। ठीक है, आईडीएफ के जस्ट बाद में क्या करूंगा? मैं ओडी करूंगा। ओडी, यहाँ पे ओडी, यहाँ पे भी 1 वीक लगेगा। ठीक है, टाइम देख लेते हैं। 2 वीक्स यहाँ, 3 वीक्स, 6 वीक्स यहाँ, 9 वीक्स यहाँ पे हो गया। भाई मैं एचआर भी कर रहा था, एचआर तो सबसे स्टार्टिंग में ही कर रहा था। तो ये पूरा 9 है, तो 9 से छोटा होगा अपना 8 वीक्स। 8 वीक्स यहाँ पे एचआर आ गया। ठीक है, एचआर हो गया, ओडी हो गया, ओबी हो गया, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को यहाँ पे एसएम करना पड़ेगा। एसएम के लिए एचआर और ओडी चाहिए। ओडी हो चुका है, एचआर हो चुका है, तो मैं किसके बाद करूंगा? मैं ओडी के बाद ही तो करूंगा ना। ठीक है, ओडी के बाद मैंने यहाँ पे एसएम करा। दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। एस एम करा। कितना टाइम लगेगा मुझे? मुझे लगेगा 5 वीक्स। सेम फिर अगली बार एएम करूंगा मैं। यहाँ पे एएम करा। एएम पे मुझे कितना टाइम लगेगा? 3 वीक्स लगेगा। यहाँ पे फिर से 3 वीक्स। फिर सेम पिछली बार की तरह मैं यहाँ पे ओएम करूंगा। ओएम पे कितना टाइम लगेगा मुझे? ओएम पे लगेगा 6 वीक्स। टोटल टाइम मुझे कितना लगा? चलो ऐड करते हैं। अब देखो, हम लोग ऐड जो करेंगे वो यहाँ से करेंगे। 2 वीक्स प्लस 4 वीक्स प्लस 3 वीक्स प्लस 1 वीक प्लस 1 वीक प्लस 5 वीक्स प्लस 3 वीक्स प्लस 6 वीक। ये ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ये तो ऐड कर रहे हैं ना, हम लोग बड़ी वैल्यू ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये 3 वीक्स को ऐड नहीं करेंगे। तो इसका ध्यान रखना। तो ऐड करते हैं। 2 + 4 6 9 10 11 16 19 25। तो इसका आंसर कितना होगा? 25 वीक्स होगा इसका आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स विल बी 25। तो ये हमारा पूरा सेट था। टॉपिक का नाम था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कैट ने रिसेंट ईयर्स में तो इस पे एक भी सेट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कैट का कोई भरोसा नहीं और हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग डरपोक लोग हैं। इसीलिए पहले से ही हम लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसका अगर एक दो आपने अगर सेट करा होगा तब तो आप कर ले जाओगे 15 मिनट्स में। अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पता आपको क्या है, कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रहता है, तो भाई आप 40 मिनट्स में भी इस सेट को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैट के पर्सपेक्टिव से। एक आध सेट इसके लिए बहुत है, कर लेना इसीलिए। ठीक है, तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, एक गिफ्ट है आपके लिए थोड़ी देर बाद। तो उस गिफ्ट को देख के जाना। ठीक है, चलो अगले सेट में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। हाँ तो भाई ये रहा आपका गिफ्ट, एक बोनस सेट। आपको क्या करना है? इस सेट को खुद से सॉल्व करना है, खुद से टाइम इन्वेस्ट करके लगाना है। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ इस सेट में। और आफ्टर एवरी 10 to 12 सेट मैं आपको एक बोनस सेट दूंगा ही दूंगा। और ये बोनस सेट जो भी होंगे वो सीरीज का पार्ट नहीं होंगे, मैं अलग से दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। और अगर कोई भी डाउट हुए तो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, अगर कमेंट सेक्शन में पूछने से थोड़ा हेजिटेट करो तो मैंने वीडियो के एंड में अपनी इंस्टा आईडी दी है और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी मेंशन है। आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले सेट में मिलते हैं। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।